माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज मैं आपके साथ बात करूंगी वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कैसा रहेगा दिसंबर 2024 का महीना। आखिरी महीना है साल का। एनालिसिस नए साल का शुरू हो चुका है मेरी तरफ से। बहुत जल्द उसका भी वीडियो आएगा। पर जितना मैं देख रही हूँ नया साल काफ़ी अच्छा शुरू हो रहा है काफ़ी सारे लग्न वालों के लिए, क्योंकि जो शुरुआत के पैटर्न होते हैं पहले दिन के, जो कुंडली बनती है, मैपिंग होती है, उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छा प्रभाव दिख रहा है मुझे सभी के लिए। आपके लग्न के बारे में मैं ये बोलूँ तो जो भी बदलाव होते हैं वो आपकी विंशोत्तरी महादशा अंतर प्रत्यंतर देखने की ज़रूरत रहती है कि किन ग्रहों की है, क्या नक्षत्र हैं, क्या रिजल्ट दे रहे हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फिर ये जो बड़े ग्रहों का बदलाव होता है, अगर ये नक्षत्र परिवर्तन भी कर रहे हैं, वक्री से मार्गी भी हो रहे हैं, तो भी इन बड़े ग्रहों का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अब जैसे आपके लग्न के स्वामी की बात करें, जो बनते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव आपके लग्न के भी हैं और छठे भाव के भी हैं। अब इनका ट्रांजिट मकर राशि से हो रहा है, जो आपके नवम भाव में है। 2 दिसंबर को ये मकर राशि में होंगे। तो लग्न के स्वामी और आपके छठे भाव के स्वामी का नवम भाव में जाना बहुत अच्छा है। कुछ आपके जीवन में आपके भाग्य से, आपकी मेहनत से, आपके कॉम्पिटिटिवनेस से आप कुछ प्रयास कर रहे थे अपने जीवन में, आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। छठे भाव का मालिक जब भी नवम भाव में जाता है, पिता को भी सफलता प्राप्त होती है। अगर कोई कोर्ट केस, लिटिगेशन है, बीमारी थी, उसका इलाज नहीं मिल रहा था, तो उन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं उनको भी सफलता मिलेगी। कोई लोन डेप्ट था, कोई ऋण था, उनको भी सफलता मिलेगी। वहीं पर आपको भी विजय प्राप्त होगी। अब ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, देखिए, लग्न का स्वामी आपके त्रिकोण में जा रहा है, त्रिकोण से संबंध बना रहा है। ये लक्ष्मी नारायण योग है, धन के मिलने का योग है। वहीं पर छठे भाव से अगर आप ध्यान दें, छठे भाव से नवम भाव चौथा भाव बनता है, तो ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ये कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ कुछ हो सकता है, या आप पढ़ाई करनी है, कोई तो कंपटीशन या कुछ आपका होगा, वहां पर आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। चाहे वो धन से जुड़ी हो, चाहे वो करियर से, डेली में कोई हो, आपने ऋण लिया हो उस पर, या कोई भी कोर्ट केस चल रहा हो, या आपको बीमारी थी, उसमें भी आप ट्रैवल कर सकते हो। कार्य से जुड़े हो, विदेश जाने के भी रास्ते खुल सकते हैं। एटलीस्ट अपने प्रदेश से दूसरे स्टेट, दूसरे प्रदेश जाने का भी रास्ता खुल सकता है आपके लिए, मार्ग हो सकता है आपके लिए, नया मार्ग। इसी तरीके से मंगल देव की बात करें, मंगल देव जो वृषभ लग्न वालों के लिए नैसर्गिक रूप से सबसे सबसे ज्यादा मेलेफिक प्लैनेट बनते हैं। लोग कहेंगे बृहस्पति देव होंगे, क्योंकि बृहस्पति देव अष्टम और 11वें भाव के मालिक बनते हैं। नहीं, और शत्रु है। मैं आपको फल दीपिका, बृहत पराशरा, होरा शास्त्र, बहुत सारे और शास्त्र दिखा सकती हूँ, वैदिक शास्त्र, जहां पर बृहस्पति देव, शुक्रदेव को शत्रु नहीं बोला गया है। वो शत्रु नहीं है। जिस तरीके से शनिदेव, मंगल देव शत्रु होते हैं, उस तरीके से शत्रु नहीं है। दोनों गुरु हैं, दोनों के सोच अलग है, लेकिन ये साथ में बहुत अच्छा काम करते हैं। इनका कॉम्बिनेशन, ये शत्रु नहीं है, सोच अलग है। अब सबसे खराब ग्रह मंगल देव इसलिए है क्योंकि मंगल देव 12वें भाव के भी मालिक हैं, जो सबसे सबसे ज्यादा कठिन भाव है। अगर मैं त्रिषणाया भाव में सबसे ज्यादा जो आपको जिंदगी में विफलताएं दे सकता है, आपको डिफिकल्टीज दे सकता है, वो 12वां भाव है, उसके मालिक बनते हैं। फिर उसके बाद ये आपके मार्गेश भी हैं, जो आपके सप्तम भाव के मालिक बनते हैं। तो इसलिए मंगल देव सबसे बुरा प्रभाव इस लग्न राशि वालों के लिए डालते हैं। अब मंगल देव नीच हो जाएंगे तीसरे भाव में, और 7 दिसंबर को वक्री भी हो जाएंगे। तो ये कैसा प्रभाव डालेंगे? ट्रैवल होंगे आपके 7 दिसंबर के बाद, वक्री होंगे, कुछ बदलाव होंगे, आप बहुत मेहनत करोगे, अचानक से कुछ नया शुरू करने के लिए बहुत प्रयास करोगे, आप बहुत मेहनत के साथ कुछ नया शुरू करोगे। आप अपने जो, अगर आप बिजनेस कर रहे हो, उसमें बदलाव कर सकते हो। हाँ, यहाँ पर ये मंगल देव, क्योंकि अगर आपकी शादी हो गई है, आपके स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ वाद विवाद क्रिएट कर सकते हैं, सिबलिंग्स के साथ वाद विवाद क्रिएट, नेबर्स के साथ वाद विवाद क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ये आपके जो, अगर आपका बिजनेस है, उसको बढ़ाएंगे, ट्रैवल्स बढ़ाएंगे, स्टेटस बढ़ाएंगे, आपका कुछ नया शुरू करेंगे, आपको आपके अंदर वो विल पावर, स्ट्रेंथ देंगे, आप बहुत ज़्यादा प्रयास करेंगे आगे बढ़ने के लिए। ये इन सभी चीज़ों में आपको मदद करेंगे ये मंगल देव, क्योंकि मंगल देव तीसरे भाव में स्थान बली होते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव देते हैं यहाँ पर, जैसे छठे भाव में देते हैं। अब बात करते हैं शनिदेव और राहुदेव की। शनिदेव, राहुदेव
एक नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं जो 27 दिसंबर तक रहेगा। मार्गी रहेंगे शनिदेव इस समय में दिसंबर में। 10वें भाव में सस नामक राजयोग अब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। आखिरी वक्त में बहुत अच्छा प्रभाव देंगे और आखिरी के नक्षत्रों में जब ये रहेंगे तो पहले राहु देव का नक्षत्र 27 दिसंबर तक, फिर उसके बाद बृहस्पति देव का नक्षत्र बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। अब क्योंकि शनिदेव और राहु देव के बीच में दिसंबर में नक्षत्र परिवर्तन है और सस नामक राजयोग बहुत स्ट्रांग हो रहा है। 11वें भाव में राहु देव बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। वहीं पे बृहस्पति देव जिनकी राशि में राहु देव है वो भी पहले भाव में वक्री रहेंगे। तो आपसे कुछ छूट गया था, आपने कुछ पिछली जो भी चीजें की जब बृहस्पति देव 12वें भाव में थे लास्ट ईयर, और आपने कुछ प्रयास किया, आपने उस चीज को नहीं कर पाए, कुछ बदलाव चाह रहे थे नहीं कर पाए, वो रीवैल्यूएट करने का टाइम है। और यहाँ पर ट्रैवल के चांसेस बनते हैं कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है। आप अगर सोशल नेटवर्क या सोशल मीडिया पे भी काम करते हैं वहां पे भी आपके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, क्योंकि राहु देव 11वें भाव में बढ़ाते हैं, आपकी इच्छाएं नहीं बढ़ाते हैं, वो सोशल नेटवर्क है, आपके सोशल नेटवर्क को भी बढ़ाते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ेगा। सस नामक राजयोग बन रहा है। सस नामक राजयोग से बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। वो आप जितनी मेहनत करोगे उसका फल शनिदेव देके जाएंगे। और क्योंकि ये राहु के शतभिषा नक्षत्र में है तो इसलिए ये नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र है और वहां पर वो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में राहु देव शनिदेव के नक्षत्र में। तो जो शनिदेव का नक्षत्र है वो 1000 हीलर्स का है, 1000 हीलर्स। ये डॉक्टर की तरीके काम करता है। कुछ भी गलतियां हुई अब उसको संभालेंगे, हील करेंगे, आपको आपके बिगड़े हुए कामों को बनाएंगे। और राहु देव शनिदेव की तरह काम करते हैं, इसलिए दोनों मिलके जो भी बिगड़े काम है 27 दिसंबर तक आपके बन जाएंगे, उसके बाद वो आगे बढ़ने लगेंगे। अब वहीं पे मैंने जैसे बोला विदेशों से आपका ज़रूर कुछ जुड़ेगा, आपके ट्रैवल ज़रूर होंगे, एक्सपेंडिचर ज़रूर होंगे, हेल्थ भी बिगड़ सकती है यहाँ पर, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर होते हैं तो कभी कभार हेल्थ भी बिगड़ जाती है। और क्योंकि बृहस्पति देव लग्न में है तो कहीं ना कहीं आपको फूड की क्रेविंग हो सकती है, खाने पीने का मन करे, और बृहस्पति देव की दृष्टि भी रहेगी शुक्रदेव पे, तो इसलिए आपको ध्यान देने की वहाँ पर ज़रूरत रहेगी। थोड़ा सा इंडाइजेशन या आपको ज़्यादातर इंडाइजेशन या यूजुअल जो छोटे डिजीजेज होते हैं या फिर फीवर होता है, कोल्ड कफ होता है, उसका बस ध्यान देने की जरूरत रहेगी। अब बात करते हैं, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक आपके लग्न में इस वक्त हैं तो अचानक से बहुत सारे बदलाव होंगे। अचानक से बहुत सारे बदलाव होंगे। अगर आप अभी यंग एज में हैं तो अचानक से बदलाव आपको अच्छी दिशा में ही लेके जाएंगे। अगर आप ओल्ड एज में हैं तो आप ये ध्यान रखिए, क्योंकि अष्टम भाव के मालिक है तो आपको अच्छा देंगे, ज़रूर देंगे। धन से जुड़ा हुआ, ज्ञान से जुड़ा हुआ, शादी से जुड़ा हुआ, कोई आपको इनहेरिटेंस चाहिए था उससे जुड़ा हुआ, लेकिन आपको प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ भी देके जाएंगे। अष्टम भाव प्रोलॉन्ग्ड डिजीज़ का भी है तो उसको भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। बहुत सारे लोगों के इन-लॉज इस समय में आप पर पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ हर वक्त कंट्रोल करके बता सकते हैं, ऐसा करो वैसा करो, मेरे अकॉर्डिंग ये करो वो करो, क्योंकि अष्टम भाव का मालिक पहले भाव में है तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी इतना भी ये बुरा नहीं होता, ये ट्रांजिट काफ़ी अच्छा है। फिर उसके बाद बात करते हैं सूर्यदेव और बुधदेव की। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में रहेंगे 15 दिसंबर तक। सूर्यदेव चौथे भाव के मालिक होंगे, आपके सप्तम भाव में रहेंगे, केंद्र का मालिक केंद्र में, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। वो भी वृश्चिक राशि में, मंगलदेव की राशि है, यहाँ पर उनके लिए वो फ्रेंडली होते हैं, मित्र जैसा प्रभाव देते हैं। मंगल की राशि में सूर्यदेव का प्रभाव काफ़ी अच्छा होता है, तो इसलिए चौथे भाव का मालिक जब सप्तम भाव में होंगे सूर्यदेव बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। शादी में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं आप रियल एस्टेट का काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, आप कुछ पब्लिक सर्विस में, पब्लिक सर्विस जैसे हो गई जो गवर्नमेंट की सर्विस है, स्टेट लेवल की सर्विसेज है, उसमें अप्लाई कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। आपकी माता से आपको सहयोग मिल सकता है, आपकी माता से आपको सहयोग मिल सकता है आपके कार्य क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए। पत्नी से सहयोग मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा ईगो क्लैशेस जरूर होंगे। यही जब सूर्यदेव आपके धनु राशि में जाएंगे 15 दिसंबर को, तो यहाँ पर आपकी माता की हेल्थ खराब होना, आपका मन डिस्टर्ब होना, इसके चांसेस बनते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चौथा भाव अष्टम भाव में जा रहा है तो यहाँ पे मन डिस्टर्ब होगा, आपका माता की हेल्थ भी खराब हो सकती है। लेकिन ये अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। आप किसी ऐसे पब्लिक सेक्टर की जॉब में जाना चाहते हैं, या इस तरीके की टीचिंग हो, गवर्नमेंट सर्विस हो, या फिर स्कूल की गवर्नमेंट सर्विस हो,
टीचिंग में या फिर आप ट्रेडिंग मैंने बोल ही दिया है, उसके अलावा जैसे स्टेट लेवल की जो पब्लिक सर्विसेज होती हैं उनमें जाना चाहते हैं तो ये टाइम उसके लिए भी बहुत अच्छा दिखता है। यहीं पे बुध देव भी वृश्चिक राशि में आपके सप्तम भाव में रहेंगे पूरे दिसंबर में, मार्गी वक्री होते रहेंगे, तो इसलिए ही मैंने बोला कि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है। तो बुध देव वृश्चिक राशि में दूसरे और पंचम भाव के मालिक होके आपके सप्तम भाव में रहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये योग पब्लिक सर्विस में जॉब लगने का बहुत स्ट्रॉन्ग दिखता है, स्टेट लेवल की हो या नेशनल लेवल की हो। और फिर ये 16 दिसंबर को यही बुधदेव मार्गी भी हो जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहा है। आप इसको यूटिलाइज करिए। अगर आपको कोई कंपटीशन दिया था, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको प्रयास करने से पद प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि सप्तम भाव पद प्राप्ति का भी है, स्टेटस बढ़ने का भी है। शादी हो सकती है, लोगों की लव मैरिजेस भी हो सकती है, इस समय में योग बनता है। लव कम अरेंज मैरिज भी हो सकती है, इसका योग बनता है। केतु देव यहाँ पर पंचम भाव में है। पंचम भाव में केतु देव कहीं ना कहीं आपको आपकी विद्या में कहीं ना कहीं रुकावट लेके आते हैं। सही तरीके से आप अपने ज्ञान को ना उपयोग कर पाए, उसमें भी थोड़ा सा विच्छेद करते हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देते हैं, चाइल्ड बर्थ में देते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव की दृष्टि है, तो इसलिए सारे काम सुलझ जाएंगे। लेकिन एक चीज ध्यान देनी है, बृहस्पति देव अभी फिलहाल वक्री हैं। वक्री बृहस्पति, वो भी पहले भाव में, 12वें भाव का भी प्रभाव मिल रहा है। इसलिए चाइल्ड बर्थ, रिलेशनशिप में फिर से ट्रबल आ सकती है फरवरी तक। ठीक है, ब्रेकअप हो जाना या चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आना, मिसकैरेज, अबॉर्शन हो जाना, इसके भी चांसेस बन जाते हैं। आपको ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन विद्या के कार्यों में ये बहुत अच्छा रहेगा कॉम्बिनेशन। अब हम इसको संक्षेप में ब्रीफ में बताते हैं हेल्थ, वेल्थ, मैरिज, रिलेशनशिप को लेके। हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ को लेके जैसा मैंने बोला, थोड़ा समय किस पे ध्यान देना है, कोल्ड, फीवर, कफ या फिर इंडाइजेशन, फैटी लीवर हो गया, इस तरीके की चीज़ों को ध्यान देना है। किसी को अगर प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ है, आप भी ध्यान दीजिएगा अपनी हेल्थ को, क्योंकि जुपिटर, बृहस्पति देव और शुक्र देव का एक त्रिकोण का संबंध बन रहा है, तो इसलिए उस पर ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं वेल्थ की। वेल्थ के लिए ये समय अच्छा है, क्योंकि बुध देव कहीं ना कहीं आपके दूसरे भाव के मालिक हैं और आपके पंचम भाव के मालिक हैं, तो सप्तम भाव में रहेंगे, तो ये धन के लिए अच्छा है। तीसरा भाव भी बहुत एक्टिव है, जो वहाँ पे मंगल देव हैं, तो विदेशों से लाभ हो सकते हैं। छठा भाव शुक्रदेव भी नवम भाव, तो वो भी बहुत अच्छा है। फिर दसम भाव के मालिक सस नामक राजयोग बना के दसम भाव में है। 11वें भाव में राहु देव है। इससे अच्छा क्या होगा, आपका उपचय भाव, दूसरा भाव, आपका तीसरा भाव, छठा भाव, दसम भाव, 11वां भाव सब एक्टिव है बहुत स्ट्रांगली। और कहीं ना कहीं विदेशों से लाभ, ट्रैवल करके लाभ, धन का लाभ, कहीं और किसी दूर जगह से, ये कहीं ना कहीं पद प्राप्ति का योग दिखाता है, गवर्नमेंट सर्विस लगने का योग दिखाता है। समय बहुत अच्छा है, ध्यान रखिएगा। पद प्राप्ति भी हो सकती है बहुत सारे वृषभ लग्न राशि वालों के लिए। इसके बाद बात करते हैं मैरिज और रिलेशनशिप को लेके। मैरिज की बात करें, शादी का योग यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि पंचम भाव के मालिक भी सप्तम भाव में है और चौथे भाव के भी मालिक हैं, दूसरे भाव के भी मालिक हैं सप्तम भाव में, और सप्तम भाव के मालिक चौथे भाव में है, जो सप्तम भाव को दृष्टि भी दे रहे हैं, जो तीसरे भाव में है। और कहीं ना कहीं जब तीसरे भाव में है तो अपने से नवम गए हैं, और वहीं पे बृहस्पति देव भी दृष्टि दे रहे हैं सप्तम भाव को, पंचम भाव को, तो ये लव मैरिज का भी योग बनता है और ये अरेंज मैरिज का भी योग बनता है। और 11वां भाव ऑलरेडी एक्टिव है, और शुक्र देव, बृहस्पति देव दृष्टि संबंध भी बनाएंगे आगे। तो ये पूरा शादी का योग बहुत स्ट्रांगली देता है। और जिनकी शादी हो गई है, वहां पर वाद विवाद हो सकता है, लेकिन फिर भी ट्रैवल के चांसेस, एक साथ घूमने फिरने के भी दिखते हैं यहाँ पर। चाइल्ड बर्थ के लिए मैं बोलूँगी समय है चाइल्ड बर्थ और रिलेशनशिप का, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगी क्योंकि बृहस्पति देव बकरी हैं, 12वां भाव भी एक्टिव हो गया है उसकी वजह से, तो पंचम भाव पे उनकी दृष्टि है जहाँ पे केतु देव है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए आप प्रयास करेंगे, लेकिन वो प्रयास विफल हो जाएगा, अबॉर्शन, मिसकैरेज हो गया या प्रॉब्लम आ रही है उसी तरीके से, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, इस तरीके के चांसेस बन सकते हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत रहेगी। फिर करियर की बात कर लेते हैं। करियर के लिए मैंने बोला वृषभ लग्न राशि वालों के लिए कुछ ट्रैवल का समय है, चेंज, बदलाव, बड़ा कोई पद मिल सकता है, कुछ राइज हो सकता है आपके स्टेटस में, कार्य क्षेत्र में बदलाव हो सकता है, ट्रैवल होंगे। गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर की जॉब, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो नेशनल लेवल की हो, उसके लगने के चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं।
अब मैंने उसको बहुत क्लियरली बताया, मंगल देव नीच के हैं, और सूर्य देव और बुध देव का बुधादित्य योग सप्तम भाव में बन रहा है, केंद्र भाव में, और सूर्य देव केंद्र भाव के चौथे भाव के मालिक हैं, और बुध देव आपके पंचम और दूसरे भाव के मालिक हैं। और सप्तम भाव पब्लिक सेक्टर की जॉब का है, पब्लिक का है, और मान पद प्रतिष्ठा का भी है, और चौथा भाव आपकी जो लोकल पब्लिक है ना उसका है। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप यूटिलाइज करिए, आपकी गवर्नमेंट जॉब या हाई स्टेटस की जॉब, चाहे वो प्राइवेट में ही क्यों ना हो, ज़रूर लगेगी। तो ये था मेरा एनालिसिस दिसंबर 2024 का। अगर आपको वृषभ लग्न राशि वालों के लिए पसंद आया है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल डी क्लास यूनिवर्स धन्यवाद। और पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। थैंक